क्या आप जानते हैं, एक ऐसी कथा जो सिर्फ सुनने से ही जीवन बदल सकती है। एक ऐसी कथा जो आपको दुखों से निकालकर सच्चे सुख तक ले जाती है। ये है भागवत कथा की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन पंथी, जहां हम आपको सुनाते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा भाग 1 है। बहुत समय पहले जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, लोग अपने कर्तव्यों को भूल गए, सत्य और धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगे, तब पृथ्वी माता ने दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संसार को बचाइए। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। इसी समय एक महान ऋषि थे, वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों को लिखा, महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैंने इतना ज्ञान लिखा, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं मिल रहा। तभी उनके गुरु नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे व्यास जी, आपने भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन नहीं किया। जब तक आप भांति और उनकी कथाओं को नहीं लिखेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखा और वहीं से जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण का इस ग्रंथ में भगवान की भक्ति, ज्ञान और जीवन का सच्चा मार्ग बताया गया है। अब इस कथा को सुनाने का समय आया है। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे, एक दिन उन्होंने गलती से एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला, बरात 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित डर गए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने अंतिम समय में सिर्फ भगवान की कथा सुनेंगे। तभी वहां एक महान संत आए, शुकदेव जी, और उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। और यही कथा आज हम सब सुनते हैं, जो हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाती है और हमें शांति और प्रेम के मार्ग। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, धन दौलत कुछ काम नहीं आती, अंत समय में सिर्फ भगवान का नाम ही साथ देता है। और यही वो सत्य है जो हमारे हृदय को शांति और असीम आनंद से भर देता है।